हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम कॉमर्स क्लासेस। आई एम अविनाश और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 की अकाउंटेंसी। तो क्लास 12 की अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो पार्टनरशिप पर डिपेंड करती है, पार्टनरशिप पर पूरी फोकस करती है, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले से हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज द पार्टनरशिप, मींस पार्टनरशिप की मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। means जो पार्टनरशिप है वो पर्सन्स के बीच का एक रिलेशन है जहां पर पर्सन एग्रीड करते हैं कि बिजनेस के का जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम लोग एक एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो बिजनेस भले ही सभी लोगों ने लाया हो या सभी लोगों का मतलब जितने पार्टनर्स हैं, या तो सारे पार्टनर से मिलकर बिजनेस को लाया होगा या सारे पार्टनर में से किसी एक पार्टनर ने उस बिजनेस को कैरी किया होगा, बट काम जो होगा वो सभी के लिए होगा। तो इट मींस पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्संस के बीच में जहां पर सारे पर्सन बिजनेस को लाते हैं या एक पर्सन बिजनेस को लाता है, बट काम सभी के लिए होता है। वहां पर उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स एक एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट थिंग, ये जो डेफिनेशन है वो हम एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4। इस एक्ट के अप्रूवल्स, इस एक्ट के वजह से ये डेफिनेशन जो है वो अप्रूव होती है, लीगल होती है। या हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में पार्टनरशिप जो है वो इसी एक्ट की वजह से लीगल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मींस पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, तो हम बात करेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। तो पार्टनरशिप का जो पहला फीचर है वो आता है 2 or more पर्सन। मींस अगर हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो हमें मिनिमम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी मिनिमम 2 पर्सन। अगर आप 2 पर्सन से 1 पर्सन भी कम कर देंगे तो वहां पर पार्टनरशिप नहीं चल सकती। सो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए या पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, आप कोई भी पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं एक्सेप्ट 3 कैटेगरीज। इन 3 कैटेगरियों को छोड़ करके आप किसी भी पर्सन को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सी 3 कैटेगरी है? पहली कैटेगरी आती है माइनर। माइनर मींस आप ऐसे पर्सन को पार्टनरशिप में नहीं इन्वॉल्व कर सकते जिसकी एज 18 ईयर से कम है, या वो माइनर कैटेगरी में आता है। सेकंड, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मींस मेंटल पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जिसका जो माइंड है वो क्या है, नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल बेकार है, नॉर्मल पर्सन है ही नहीं, यानी मेंटल पर्सन में आ जाएगा। तो ऐसे पर्सन को भी आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो उसके पास होगी ही नहीं। थर्ड है डिसक्वालीफाई बाय ए लॉ। मींस उसको लॉ ने किसी वजह से डिसक्वालीफाई कर दिया है या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो आप इन 3 कैटेगरी को छोड़ करके बाकी आप किसी भी कैटेगरी के पर्सन को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है मिनिमम 2 पर्सन एंड मैक्सिमम 50%। मैक्सिमम 50 आप पार्टनर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी आप पार्टनरशिप फर्म में 50 पर्सन को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड हमारा एग्रीमेंट। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशन सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है लॉफुल बिजनेस।
पार्टनरशिप में आप लॉफुल बिजनेस ही कर सकते हैं। यानी आप अगर आप पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप किसी लॉफुल बिजनेस को ही कर सकते हैं। आप कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, आप ऐसा बिजनेस नहीं सिलेक्ट कर सकते जिसको गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच पे ये डिपेंड करता है कि पार्टनर का रिलेशन कैसा है। वो पार्टनर आपस में एग्रीड कर लेंगे कि वो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पर सेम वही टॉपिक आ जाता है कि बिजनेस जो है वो सभी पार्टनर स्टार्ट कर सकते हैं या एक पार्टनर सभी के लिए स्टार्ट कर सकता है, बट बिजनेस में काम सभी के लिए होगा। मीन जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है तो ए बी सी तीनों मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किए, इन तीनों ने कैपिटल लगाई और काम भी तीनों के लिए होगा। बट ये भी हो सकता है ए बी सी 3 पार्टनर है, बी और सी ने कैपिटल लगा दी और ए ने कैपिटल नहीं लगाई, बट ए सभी के लिए काम कर रहा है। तो यहां पर काम सभी के लिए होगा, जो एक्टिंग होगी वो सभी के लिए होगी। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हो सकता है सारे पार्टनर काम करें या हो सकता है एक पार्टनर काम करे। तो ये थे हमारे बिजनेस के ये थे हमारे पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहला राइट होता है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। एक पार्टनर जब पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होता है सो उसका वो पहला राइट होता है कि वो मैनेजमेंट की किसी भी एक्टिविटी में, बिजनेस की मैनेजमेंट की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड थिंग, कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस, मींस बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड किसी से भी वो सजेशन ले सकता है, सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बिजनेस की अकाउंट्स की बुक्स है जिसमें हिसाब किताब नोट होता है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, उन बुक्स को कभी भी वो इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। फर्म के या बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में उसको शेयर लेने का पूरा राइट है। नेक्स्ट है राइट नॉट टू अलाउड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर वो किसी पर्सन को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है तो उसके पास पूरा राइट है कि वो नए पार्टनर जो पार्टनरशिप में एडमिशन लेना चाहता है उसको वो अलाउड नहीं करेगा। ये उसका राइट है, उसके पास ये राइट होता है, वो कभी भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर के पास हमेशा ये राइट होता है कि वो फर्म में एक प्रॉपर नोटिस दे करके कभी भी फर्म से खुद को रिटायर कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ और भी राइट है जिनको मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूं, मैं उन्हें ओरली बता दूं। एक पार्टनर के पास हमेशा एक राइट होता है कि अगर उसने फर्म को कोई लोन दे रखा है, फर्म का मतलब बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म कह लीजिए आप, अगर लोन दे रखा है तो उसके पास हमेशा राइट होता है कि उसने जो लोन दिया है उस पर उसे इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट है, वो भी एक एग्रीड रेशियो में। हाँ, अगर इंटरेस्ट का कोई एग्रीड रेशियो नहीं है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो वहां पर उसे 6% पर एनम के बेस पर लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। ये उसका राइट है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सो ओरल आर रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में होता है और इस एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सब मेंशन कर दी जाती हैं। और इसके साथ साथ इसमें सारे पार्टनर इसमें अपने साइन करके इसमें साइन करके उसे अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं, अपनी परमिशन देते हैं कि हाँ हम इस पार्टनरशिप डीड को एक्सेप्ट करते हैं। पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, बट इट इज बेटर देन कि उसे ओरल बनाया जाए। इट इज बेटर देन रिटन इज बेटर देन ओरल। पार्टनरशिप डीड इज रिटन। पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में होना चाहिए, बट आप इसे ओरल भी कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट कहती है कि आप इसे रिटन फॉर्म में रखिए। बिकॉज अगर फ्यूचर में आप
आप मींस पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन उसी पार्टनरशिप डीड के बेस पर ही किया जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट रखे जाते हैं। तो वैसे कंटेंट तो बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ मेन कंटेंट्स राइट किए हैं जो बेसिकली नॉर्मली पूछे जाते हैं। पहला कंटेंट है हमारा पार्टनर नेम्स एंड एड्रेसेस, यानी पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर का नेम और उनका एड्रेस मेंशन होगा। नेक्स्ट, फर्म नेम एंड एड्रेस, यानी जहां पर बिजनेस किया जा रहा है, फर्म जहां पर पार्टनरशिप फर्म है, जहां पर सारे पार्टनर इकट्ठा होते हैं, उस प्लेस का नाम और साथ में उसका एड्रेस। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर्स किस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से अपने प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टेड कैपिटल बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, यानी पार्टनर अगर ड्राइंग करते हैं या पार्टनर ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, तो इंटरेस्ट कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा या ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उनका भी रेट मेंशन रहेगा। इसके साथ साथ रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, यानी किस पार्टनर को रेम्यूनरेशन, कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, कितनी सैलरी पे होगी, कितना कमीशन दिया जाएगा, ये सब कुछ भी मेंशन रहेगा। एंड लास्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, एक पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या ड्यूटीज है, ये भी हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगी। इसके अलावा और बहुत सारे चीजें हैं, मैं बता दूं ओरली आपको। अकाउंटिंग पीरियड भी मेंशन रहेगा कि पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई थी और कब फिनिश होगी। इसके साथ साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी बिजनेस की जो रेपुटेशन है उसको भी टाइम टू टाइम पे किस मेथड के थ्रू वैल्यूएट किया जाएगा, वैल्यूएशन कैसे निकाली जाएगी गुडविल की, इसका भी प्रॉपर मेंशन रहेगा। एसेट्स की वैल्यूएशन क्या है, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन फॉर्म है, जिसको इंडिया के अंदर लीगल किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। उसने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, आइए बात करते हैं कौन से प्रोविजंस हैं। पहले जान लेते हैं कि ये प्रोविजंस अप्लाई क्यों हो रहे हैं। तो आपको बता दें, इन द एब्सेंस आर साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स ने अपने बीच में पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं बनाया है, रिटन या ओरल फॉर्म में नहीं बनाया है, और उनके बीच में किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स या कुछ मैटर्स हो जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम आती है कि प्रॉफिट और लॉस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही कंडीशन में गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट मींस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन कहता है कि आप प्रॉफिट या लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चाहे भले ही कैपिटल किसी ने कितनी लगा रखी, ए और बी पार्टनर है, ए ने 6 लाख लगाई और बी ने 1 भी नहीं लगाया। अब ए और बी दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, पार्टनरशिप डीड थी नहीं, तो अगर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन को अप्लाई करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट जो है दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा? तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर की कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, से नॉट चार्ज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस आर लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ एडवांस दे रखा है या लोन दे रखा है, ठीक, तो सीधी सी बात है, फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। तो वो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? इंटरेस्ट का रेट फिक्स होगा 6% पर एनम के बेस से, यानी अगर पार्टनर कह दे कि नहीं मुझे 12% चाहिए, मुझे 13% चाहिए, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है। अगर साइलेंट है या एब्सेंट है, दोनों में से कोई भी चीज है, सो वहां पर 6% पर एनम के बेस से दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स,
सो आपको बता दें अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। रेम्युनरेशन की मैं बात करूंगा तो रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी और कमीशन। तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज आवर वीडियो। आज का हमारे टॉपिक सारे फिनिश हो गए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होते हैं, तो मैं उनका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द लेके आऊंगा। सो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो में जो हमने जानकारी आपको दी है अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो उसे हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। थैंक यू।